जय श्री राम। वेलकम बैक टू द फिटनेस फैक्ट्स। तो आज हमारा टॉपिक है BCAA। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या है, कैसे है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। तो शुरू करते हैं अपना। ठीक है, तो भैया पहले तो हमें ये बताओ BCAA है क्या। बीसीडब्ल्यू होता है ब्रांचेन अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड की प्रोफाइल है। अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमें हमारी बॉडी नहीं बना के देते, हमें बाहर से लेने होते हैं। आप फूड से लो, सप्लीमेंट से लो, ठीक है। लेकिन नॉन एसेंशियल ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद अंदर प्रोड्यूस करती है, वो हम बाहर से ना ले तो भी चलेगा। हमारी बॉडी बना रही है, कम बनाए ज्यादा बनाए वो बात हर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है बाहर से लेने की, नहीं मिले चलेगा। लेकिन एसेंशियल को हमें फूड या सप्लीमेंट के थ्रू अपनी बॉडी को देना होता है। ठीक है, तो BCAA में 3 अमीनो एसिड होते हैं, ल्यूसीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन। यस, ठीक है, ल्यूसीन सबसे मेन सप्लीमेंट है, मतलब जो सबसे मेन है उसमें वो ल्यूसीन है। क्योंकि ल्यूसीन क्या करता है, जब आपकी मसल रिकवरी स्टार्ट होती है तो उसको ट्रिगर करता है। यानी जैसे आप सोचो ना, इंजन स्टार्ट करते हो, एक स्पार्क देते हैं तब इंजन स्पार्क होता है, तो वो स्पार्क जो है वो ल्यूसीन है। ल्यूसीन से आपकी रिकवरी स्टार्ट होती है, ये समझो आप। तो ल्यूसीन इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, ल्यूसीन है। आइसोल्यूसिन और वेलिन का इतना ज्यादा रोल नहीं होता है मसल रिकवरी में। रिकवरी तो प्रोटीन भी करता है। हाँ, प्रोटीन भी तो अमीनो एसिड की चेन है। अच्छा, हाँ, प्रोटीन देखो, प्रोटीन कोई नई चीज नहीं है, प्रोटीन भी अमीनो एसिड है। बॉडी में सारा अमीनो एसिड से काम चल रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड की वो चेन है, वो कंप्लीट अमीनो एसिड है। तभी आप देखो जो फेक सप्लीमेंट होते हैं वो जो फेक प्रोटीन्स होती है या फिर ऐसे प्रोटीन में प्रोटीन की मात्रा कम है, प्रोटीन परसेंटेज कम है, वो इसलिए तो नहीं करते। उसमें क्या करते हैं वो लोग, वो जो सस्ते अमीनो एसिड होते हैं वो डालते हैं, अच्छे अमीनो एसिड नहीं डालते। तो वो प्रोटीन तो कहलाता है, लेकिन क्योंकि अच्छे अमीनो एसिड कम है, सस्ते ज्यादा है, सस्तों की परसेंटेज ज्यादा कर देते हैं, अच्छे अमीनो एसिड कम डालते हैं। तो जिससे क्या होगा कि आपका प्रोटीन तो आप लैब में टेस्ट कराओगे आ जाएगा, लेकिन वो कम रहता है, उसमें अमीनो स्पाइकिंग इसी को बोलते हैं। BCAA एसेंशियल होता है मसल ग्रोथ के लिए। एसेंशियल नहीं होता है मसल ग्रोथ को। वो देखो वही है, मसल ग्रोथ पे डायरेक्ट कोई अमीनो एसिड का काम नहीं है। वो रिकवरी इंप्रूव करता है, उससे ऑटोमेटिक आपकी मसल ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अमीनो एसिड लोगे, BCAA लोगे तो एकदम से आपकी मसल ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। BCAA का सिर्फ और सिर्फ काम उनके लिए है जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि 1.5 घंटा, उनके लिए वो हेल्पफुल है। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में चली जाती है, यानी आप कैटाबॉलिक का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो वो क्या करती है, आपकी मसल को एज ए फ्यूल यूज करने लगती है, तो आपकी मसल लॉस होती है उस केस में। तो उसको प्रिवेंट करता है BCAA। तो यानी जो एथलीट है, जो बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, 1.5 घंटा 1 घंटा कार्डियो कर रहे हैं, 1 घंटा वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उनकी बॉडी कैटाबॉलिक में चली जाती है। तो उसके लिए उनके लिए BCAA एज ए इंटर वर्कआउट ले या फिर प्री वर्कआउट में ले, तो वो उनके लिए हेल्पफुल है। बाकी जो बिगिनर है उसके लिए कोई हेल्पफुल नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। उसकी जगह आप क्रिएटिन ले लो, प्रोटीन ले लो, वो पैसा वहां डालो, उसको BCAA में खर्च करके फायदा नहीं। तो BCAA कब लेना चाहिए, अगर ले भी रहे हैं तो? जैसे बहुतों का क्वेश्चन होता है, BCAA का बेस्ट टाइम है एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में। हाँ, एक तो ठीक है, क्यों? जब आप रात भर सोते हो, आप कुछ खाते नहीं हो, ठीक है, आपकी बॉडी जब आप उठते हो वो बिल्कुल कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, यानी उसके पास कुछ नहीं है। आप बहुत देर तक कुछ नहीं खाओ तो आपकी मसल लॉस होने लगेगी, क्योंकि भूख लगती है, भाई सुबह उठते हुए तो हम कुछ खाते नहीं। तो आप उठते अगर उसे ले लोगे तो आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको आगे थ्रू आउट द डे आपको अच्छा फील होगा, मतलब आपकी मसल ग्रोथ थोड़ी इंप्रूव होगी। एक तो ये होगा, एक प्री वर्कआउट में आप ले सकते हैं, इंट्रा वर्कआउट में ले सकते हैं, और पोस्ट वर्कआउट में आप प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन में तो BCAA खुद होता है 5 ग्राम के आसपास। तो सबसे बेस्ट टाइमिंग है आपकी एम्प्टी स्टमक। तुमने देखा भी होगा बाहर के जो बॉडी बिल्डर्स मोस्टली एम्प्टी स्टमक BCAA वगैरह पीते हैं उठते ही। पर वही है, अब मैं बताऊं आपको कि जैसे आपको मॉर्निंग में बेनिफिट करेगा, ठीक है, फिर आप इंटर वर्कआउट में ले रहे हो, फिर आप प्रोटीन ले रहे हो, अब इतनी स्कूप आप BCAA लोगे तो नॉर्मल इंसान तो वही खरीदता रह जाएगा। ये सब चीजें उनके लिए जो एथलीट है, जिनको बहुत ही ज्यादा, उनको एक एक दिन से फर्क पड़ता है अपनी मसल ग्रोथ में, yes. उनके लिए ये चीजें बनी है।
वो ले सकते हैं। मतलब इसे हर कोई ले सकता है या नहीं? ले हर कोई सकता है, नुकसान नहीं है। मैंने बताया ना आपको, लूसीन बहुत बहुत मेन रोल प्ले करता है मसल रिकवरी में, बट वो इतना वैल्यूएबल नहीं है कि आप उस पर पैसा डालो एज ए बिगिनर। एक तो जब आप पहले पहले जिम में जाते हो, ठीक है, कुछ टाइम तक आपको नॉर्मल नेचुरल करना चाहिए। कुछ नेचुरल तो खैर ये भी है, लेकिन मतलब आपको विदाउट एनी सप्लीमेंट करना चाहिए। फिर आपको जब अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा इंप्रूव करना है, आप देख रहे हो कि आप रिजल्ट कमा रहे हैं, तो आप क्रिएटिन ऐड करो। सबसे पहले प्रोटीन कोशिश करो फूड से लेने का, क्रिएटिन ऐड करो, फिर प्रोटीन ऐड करो। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, BCAA आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वैसे इंडिया में जैसे बहुत ज्यादा मिसगाइडेंस है, और सेकंड थिंग नॉलेज भी नहीं है इतने, और ट्रेनर वगैरह ये जो होते हैं ये खुद अपने आप एक्सपीरियंस से बताते हैं, करते हैं, तो ये चीज आपके हिसाब से सही है या नहीं? देखो यार, सही तो नहीं है, बट वही है ना कि हर इंसान अपना सामान तो बेचेगा। हाँ। जब आप जाते हो, ट्रेनर क्या करता है, आपको पूरा पूरे एक स्टैक बना के दे देगा। उसमें हाँ। BCAA भी दे देगा, क्रिएटिन भी दे देगा, उसमें आपको प्रोटीन भी दे देगा, मल्टीविटामिन भी दे देंगे, सारी चीज का स्टैक दे देते हैं। अब वही स्टैक क्या करेंगे, 10,000 रुपए लेंगे, 10,000 में वो स्टैक बना के दे देंगे। स्टार्टिंग में 10,000 रुपए खर्च करने की जरूरत क्यों है? वो डाइट पे लगाओ तो ज्यादा। हाँ, आप 10,000 रुपए डाइट पे लगाओ, हर चीज अच्छी खाओ, एकदम जेन्युइन चीज खाओ। जैसे BCAA ड्यूरिंग वर्कआउट लेते हैं तो वो मसल सोरनेस भी प्रिवेंट करती है? नहीं, मसल सोरनेस का कोई लेना देना नहीं है। देखो, आप वर्कआउट अच्छा करोगे, इंटेंस वर्कआउट करोगे, तो आपकी मसल तो देखो सोर होनी है, क्योंकि आप वर्कआउट पे, आप जिम में क्या करने जाते हो, वर्कआउट करते हो, मसल टीयर होती है, तो जो मसल टीयर हुई है वो रिपेयर जब तक प्रॉपर नहीं हो जाएगी तब तक वो सोर रहेगी। ठीक है, BCAA से 19-20 फर्क पड़ता है, आपके इंप्रूवमेंट हो जाती है ना आपकी रिकवरी में। तो यानी वो इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट है कि भाई आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाएगी, तो सोरनेस कम होगी। ऐसा नहीं होगी ही नहीं, थोड़ा जहां आपको सोरनेस को जैसे अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको आपने लेग्स करे माना, तो 3 दिन दुखते हैं, 2 से 3 दिन आपके लेग्स दुखेंगे। हाँ। तो आप अगर BCAA लेते हो और प्रोटीन की क्वांटिटी सही रखते हो, यानी आपकी बॉडी को प्रॉपर अमीनो एसिड प्रोफाइल मिल रही है, तो वो 3 दिन की जगह हो सकता है 2 दिन में आपकी सोरनेस खत्म हो जाए, 1.5 दिन में खत्म हो जाए। तो वो सोरनेस का टाइम कम हो जाएगा, लेकिन सोरनेस तो देखो होगी स्टार्टिंग में। फिर जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर सोरनेस होती नहीं है। BCAA की जगह कोई ऐसी चीज जो आप प्रेफर करना चाहोगे कि इसे, इसकी जगह आप ये ले सकते हो या कुछ, या BCAA ही बेस्ट है? नहीं, पहली बात तो BCAA की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट भी हो ना, तो भी आपको BCAA की जरूरत नहीं है। अगर आप दिन की अच्छी खासी प्रोटीन क्वांटिटी पूरी कर रहे हो, आप नॉनवेज हो तो नॉनवेज खाओगे तो वैसे भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉनवेज हो ना, तो नॉनवेज को तो यार बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आपको मीट में ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं। क्रिएटिन भी बाय डिफॉल्ट होता है, BCA प्रोफाइल भी बहुत अच्छी होती है, अमीनो एसिड प्रोफाइल नॉनवेज में। तो अगर आप नॉनवेज लेते हो तो आपका बाय डिफॉल्ट ये सब चीजें हैं आपके पास, आपको नहीं है जरूरत। ठीक है, वेजिटेरियन हो तो आप, अगर वो भी इंटरमीडिएट से ऊपर वाले को बोल रहा हूँ, उससे नीचे तो आपको जरूरत ही नहीं है। उससे नीचे आप क्या करो कि वर्कआउट में तो नहीं, बीच में तो नहीं, वर्कआउट के बाद अगर आपका मन है तो आप नींबू पानी वगैरह पी लो, वो भी लेस शुगर के साथ, बिल्कुल ना के बराबर। हाँ, शुगर से ये चीज है कि BCAA और शुगर से क्या उसका कनेक्शन है? कनेक्शन नहीं है। पहले ऐसा बोलते थे कि भाई BCAA आप लेते हो तो उसमें शुगर होती है, तो इंसुलिन, वो कार्ब, BCAA को ऐसे कार्ब काउंट करते हैं, तो वो शुगर आपको स्पाइक करता है। बट ऐसा होता नहीं है, BCAA कार्ब नहीं है, वो कार्ब मिमिक करता है। मिमिक यानी वो ऐसा लगेगा आपकी बॉडी को कि वो कार्ब, लेकिन वो कार्ब नहीं होता। तो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है तो बहुत थोड़ा सा स्पाइक होगा और वो तुरंत नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल। तो आपको BCAA से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो इंट्रा वर्कआउट। लेकिन जो ये बच्चे लेते हैं ग्लूकॉन डी, ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ग्लूकॉन डी में शुगर ही शुगर है, उसमें टोटली शुगर होता है। हाँ, और आप जो वर्कआउट करते हो, वर्कआउट के समय इंसुलिन स्पाइक होना मतलब बेफालतू का, मतलब ये समझो आपने वर्कआउट वेस्ट कर दिया। आपका इंसुलिन स्पाइक होना ही नहीं चाहिए, इंसुलिन कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आपका इंसुलिन स्पाइक होगा तो आपका जो मसल रिकवरी है वो स्लो हो जाएगी। और मैंने एक चीज और देखी है, जैसे जिमों में आजकल क्या है कि जो BCAA को लेते हैं वो
पानी ज्यादा पीने के लिए, मतलब कि टेस्ट के लिए, जिसका हाँ, टेस्ट है उन्हें उससे मतलब ही नहीं होता है क्या BCAA किस लिए लेना है, सिर्फ वो लेते हैं कि पानी अच्छा लगता है पीते टाइम, हाँ। तो वो ज्यादा पी सकते हो उस टाइम। हाँ, ये तो चीज ये होती देखो, है अगर ज्यादा। आपके पास पैसा है ना, हाँ फिर वही चीज आ जाती है। पहली बात तो आप इंटरमीडिएट तक लो मत, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप चाहते हो कि नहीं मैं ले तो- लेता हूँ, तो आप ले लो। उससे क्या है, थोड़ा सा ये थोड़ा ना साइकोलॉजिकल भी है कि आप थोड़ा मीठा नॉर्मल पानी पीते हो तो बोर हो जाते हो, थोड़ा उसमें कोई भी आपका फ्लेवर ऐड हो जाता है BCAA से, और थोड़ा आपके फिर आपको ना अंदर से बाय डिफॉल्ट लगता है कि देखो एनर्जी आ रही है, वो आए चाहे ना आए, हाँ। लेकिन आपको थोड़ा अच्छा टेस्ट करते हो। कि होता क्या है ना, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एक्सरसाइज के समय, किसी भी चीज में माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अच्छा कुछ पियोगे खाओगे, उससे आपके गुड हार्मोन रिलीज होते हैं। यस। जब आपके गुड हार्मोन रिलीज होंगे तो आपको अच्छा फील होगा, तो आप एक्सरसाइज भी अच्छी करोगे, हाँ, तो अगर इनडायरेक्टली हाँ अगर तो किसी है। ने बोल दिया कि ये टॉफी है इससे एनर्जी आएगी, हाँ, और मैं वो खा रहा हूँ, टेस्टी है। वो टेस्टी है, तो वो आएगी हाँ, एनर्जी, तुम्हें लगेगा ऐसा कि वो आ रही, लग चाहे वो हाँ करे कुछ नहीं। करे कुछ नहीं। तो जब आप कुछ भी अच्छा टेस्टी खाते हो तो आपका डोपामिन रिलीज होता है, आपको गुड फीलिंग हार्मोन आपके रिलीज होते हैं। तभी कहते हैं ना कि आदमी का रास्ता पेट से होकर गुजरता है ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ ऐसा होता है। लेकिन जैसे BCAA एसेंशियल भी है, ठीक है, लेकिन आजकल तो जैसे सप्लीमेंट जो है वो फेक आ रहे हैं, तो BCAA भी उसमें इंक्लूड है, बिल्कुल है। क्योंकि अब तो उसमें बट ये है ना कि यार अब क्या हो गया है, अब फेक तो है, लेकिन अब इंडिया में भी फिटनेस काफी आ गई है, तो अब क्या है कि आपको कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट मिल जाएंगी, कुछ तरीके मिल जाएंगे जिससे आप ऑथेंटिक ही ले सकते हो। तो आप जिससे भी लो, जिस कंपनी का प्रोडक्ट लो, आप सिर्फ कंपनी की वेबसाइट से ही लो। आप कोशिश करो जो अमेजोन वगैरह से बाई करते हैं ना, अमेजोन वगैरह पे मैं कोई भी सेलर हूं, मैं अपना सामान बेचने लगूं, ऑथेंटिक हो जरूरी नहीं है। यस। आप उसकी वेबसाइट से बाय करो, माई प्रोटीन हो गया या अदर वेबसाइट है, न्यूट्रा भी एक वेबसाइट है, न्यूट्रा भी से बाय करो। ये सब ऑथेंटिक वेबसाइट है, उनसे बाय करो, आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम अपना सेशन करते हैं यहीं पर एंड। मैं समरी बता देता हूँ। अगर आप बिगिनर हो और इंटरमीडिएट भी हो और इंटेंस ज्यादा नहीं करते हो, तो आपको BCAA की कोई जरूरत नहीं है, आपको BCAA नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। वो मनी आप अपनी डाइट में लगाओ या फिर कोई अदर सप्लीमेंट लाइक क्रेटिन और प्रोटीन लो। अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हो और वेजिटेरियन हो तो आपको लेना चाहिए BCAA, बिकॉज ऑफ वेजिटेरियन जितने भी सोर्स है उनमें कम है BCAA की मात्रा, तो आपको लेना चाहिए BCAA अगर आप वेजिटेरियन हो और इंटेंस वर्कआउट करते हो। अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हो और आप वेजिटेरियन नहीं हो, नॉनवेज खाते हो और अच्छी क्वांटिटी में नॉनवेज खाते हो, अच्छे खासे 10-20 अंडे खा रहे हो, आधा किलो चिकन खा रहे हो, इस तरीके से आप ये सब चीजें रख रहे हो, तो भी आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप ले लो। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है BCAA, क्रेटीन या प्रोटीन, जो हमारी अभी वीडियो आई थी, तो उनमें अगर आपको कुछ पूछना है तो कुछ भी करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या किसी और नई उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मोस्टली सारे टॉपिक तो हम कवर करेंगे ही, बट अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दो। और अगर कुछ इस वीडियो में छूट गया हमसे तो आप बता दो, हम आपको एक और इसका पार्ट बना के आपको बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम।